महाभारतं 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 महाभारतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। महाभारत चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दें कि महाभारत से जुड़ी सभी कथाएं आपको इस चैनल पर मिलेंगी बड़े ही रोचक ढंग से। तो महाभारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जानने वालों के बीच, और चैनल का बेल बटन दबाना न भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस समय तो आप उठकर माता पिता के दर्शन कीजिए। सत्यवान ने कहा, ठीक है चलो, देखो अब मेरे सिर में दर्द नहीं है और न मेरे किसी अंग में पीड़ा ही है। मेरा सारा शरीर स्वस्थ प्रतीत होता है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी कृपा से शीघ्र ही अपने वृद्ध माता पिता के दर्शन करूँ। प्रिय, मैं किसी दिन भी देर करके आश्रम में नहीं जाता था। संध्या होने से पहले ही मेरी माँ मुझे बाहर जाने से रोक देती थी। दिन में भी जब मैं आश्रम से बाहर जाता था तो मेरे माता पिता मेरे लिए चिंता में डूब जाते थे और वे अधीर होकर आश्रम वासियों को साथ लेकर मुझे ढूंढने के लिए चल देते थे। इसलिए कल्याणी, मुझे इस समय अपने अंधे पिता और उनकी सेवा में लगी हुई दुर्बल शरीर अपनी माता की जितनी चिंता हो रही है उतनी अपने शरीर की भी नहीं। मेरे परम पूज्य पवित्रतम माता पिता मेरे लिए आज कितना संताप सह रहे होंगे। जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं तभी तक मैं भी जीवन धारण किए हूँ। पति की बात सुनकर सावित्री खड़ी हो गई। उसने सत्यवान को उठाया और अपने बाएं कंधे पर उसका हाथ रखा और दायां हाथ उसकी कमर में डालकर उसे लेकर चली। तब सत्यवान ने कहा, धीरू, इस रास्ते में आने जाने का अभ्यास होने के कारण मैं इससे अच्छी तरह परिचित हूँ और अब वृक्षों के बीच में होकर चंद्रमा की चांदनी भी फैलने लगी है। हम कल जिस रास्ते पर फल बीन रहे थे वही आ गया है, इसलिए अब सीधे इसी मार्ग से चली चलो। कुछ और सोच विचार मत करो। मैं भी अब स्वस्थ और सबल हो गया हूँ और माता पिता को देखने की मुझे बड़ी लालसा है। ऐसा कहकर वो जल्दी जल्दी आश्रम की ओर चलने लगा। इसी बीच द्युमत सेन को दृष्टि प्राप्त हो गई और उन्हें सब वस्तुएं दिखाई देने लगीं। पुत्र के न आने से उन्हें बड़ी चिंता हुई और रानी शैब्या के सहित उसे सब आश्रमों में घूमकर देखने लगे। फिर उनके पास समस्त आश्रमवासी ब्राह्मण आए और उन्हें धीरज बंधाकर उनके आश्रम में ले गए। वहाँ बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण उन्हें प्राचीन राजाओं की तरह तरह की कथाएं सुनाकर धैर्य बंधाने लगे। उनमें एक सुवर्ण नाम का ब्राह्मण था। वो बड़ा सत्यवादी था। उसने कहा, सत्यवान की स्त्री सावित्री तप, इंद्रिय संयम और सदाचार का सेवन करने वाली है, इसलिए ये अवश्य जीवित होगा। एक दूसरे ब्राह्मण गौतम ने कहा, मैंने अंगों सहित वेदों का अध्ययन किया है और बहुत तपस्या भी की है तथा कुमार अवस्था में ब्रह्मचर्य पालन तथा गुरु व अग्नि को तृप्त भी किया है। इस तपस्या के प्रभाव से मुझे दूसरों के मन की बात मालूम हो जाती है, अतः मेरी बात सच मानो, सत्यवान अवश्य जीवित है। दाल भी ने कहा, देखिए आपको दृष्टि मिली है और सावित्री व्रत का पारण किए बिना ही सत्यवान के साथ गई है, अतः वो अवश्य जीवित होना चाहिए। जब सत्यवक्ता ऋषियों ने द्युमत सेन को इस प्रकार समझाया तो उन सब की बात मानकर वे स्थिर हो गए। इसके कुछ ही समय बाद सत्यवान के सहित सावित्री वहां पहुंच गई और वे दोनों प्रसन्न होते हुए आश्रम में घुस गए। उन्हें देखकर ब्राह्मणों ने कहा, लो राजन, तुम्हें पुत्र मिल गया और नेत्र भी प्राप्त हो गए। फिर सत्यवान से पूछा, सत्यवान, तुम स्त्री के साथ गए थे, सो पहले क्यों नहीं लौट आए? इतनी रात बीतने पर कैसे लौटे? ऐसी क्या अड़चन आ गई थी? राजकुमार, आज तो तुमने अपने माता पिता और हम सबको भी बड़ी चिंता में डाल दिया, सो हम नहीं जानते क्या कारण हुआ। जरा सब बातें बताओ।
सत्यवान ने कहा, मैं पिताजी की आज्ञा से सावित्री के सहित गया था। वहाँ जंगल में लकड़ी काटते काटते मेरे सिर में दर्द होने लगा और ऐसा जान पड़ा कि उस वेदना के कारण मैं बहुत देर तक सोता रहा। इतनी देर तो मैं कभी नहीं सोया। आप सब लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें, इसी निमित्त से हमें आने में देर हो गई और कोई कारण नहीं है। गौतम बोले, सत्यवान, तुम्हारे पिता द्युमत्सेन को आज अकस्मात दृष्टि प्राप्त हो गई है। तुम्हें वास्तविक कारण का पता नहीं है। ये सब बातें तो सावित्री बता सकती है। सावित्री, तुझे हम प्रभाव से साक्षात ब्रह्माणी के समान ही समझते हैं। तुझे भूत भविष्य की बातों का भी ज्ञान है। तू इसका कारण अवश्य जानती है। हमें उससे सुनने की इच्छा है। यदि गोपनीय न हो तो हमें भी कुछ सुना दे। सावित्री ने कहा, आप जैसा समझ रहे हैं वैसी ही बात है। आपका विचार मिथ्या नहीं हो सकता। मेरी बात भी आपसे छिपी नहीं है, इसलिए जो सत्य है वही सुनाती हूँ। सुनिए, नारद जी ने मुझे ये बता दिया था कि अमुक दिन तेरे पति की मृत्यु होगी। वो दिन आज आया था, इसीलिए मैंने इन्हें वन में अकेले नहीं जाने दिया। अब ये सोए हुए थे तो साक्षात यमराज आए और इन्हें बांधकर दक्षिण दिशा की ओर ले गए। मैंने सत्य वचनों द्वारा उन देवश्रेष्ठ की स्तुति की। इस पर उन्होंने मुझे 5 वरदान दिए, जो सुनिए। ससुर जी को नेत्र और राज्य प्राप्त हो। 2 वर तो ये थे, मेरे पिताजी को 100 पुत्र मिले और 100 पुत्र मुझे प्राप्त हो। 2 ये थे, और 5वें वरदान के अनुसार मेरे पति सत्यवान को 400 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है। पति देव की जीवन प्राप्ति के लिए ही मैंने ये व्रत किया था। इस प्रकार विस्तार से मैंने आपको सब कारण बता दिया। ऋषियों ने कहा, साध्वी, तू सुशीला, व्रतशीला और पवित्र आचरण वाली है। तूने उत्तम कुल में जन्म लिया है। राजा द्युमत्सेन का दुखाक्रांत परिवार आज अंधकारमय गड्ढे में डूबा जाता था, सो तूने उसे उबार लिया। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, वहाँ एकत्रित हुए ऋषियों ने इस प्रकार प्रशंसा करके स्त्री रत्न भूता सावित्री का सत्कार किया और राजा तथा राजकुमार की अनुमति लेकर प्रसन्न चित्त अपने अपने आश्रमों की ओर चले गए। दूसरे दिन शाल्व देश के समस्त राज्य कर्मचारियों ने आकर द्युमत्सेन से कहा कि वहाँ जो राजा था उसे उसी के मंत्री ने मार डाला है तथा उसके किसी सहायक और स्वजन को भी जीवित नहीं छोड़ा। शत्रु की सारी सेना भाग गई है और सारी प्रजा आपके विषय में एक मत होकर ये निश्चय कर रही है कि उन्हें दिखाई देता हो या नहीं दिखाई देता हो, वे ही हमारे राजा होंगे। राजन, ऐसा निश्चय करके ही हमें यहाँ भेजा है। हम आपके लिए सारी सवारियाँ और आपकी चतुरंगिणी सेना लाए हैं। आपका मंगल हो। आप प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। नगर में आपकी जय घोषित कर दी गई है। आप अपने बाप दादों के राज्य पर चिरकाल तक प्रतिष्ठित रहें। फिर राजा द्युमत्सेन को नेत्रयुक्त और स्वस्थ शरीर वाला देखकर उन सभी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और उन्होंने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। राजा ने आश्रम में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मणों का अभिवादन किया और उनसे सत्कृत होकर अपनी राजधानी को चल दिए। वहां पहुंचने पर पुरोहितों ने बड़ी प्रसन्नता से द्युमत्सेन का राज्याभिषेक किया और उनके पुत्र महात्मा सत्यवान को युवराज बनाया। इसके बहुत समय बाद सावित्री के 100 पुत्र हुए, जो संग्राम में पीठ न दिखाने वाले और यश की वृद्धि करने वाले शूरवीर थे। इस प्रकार मद्र राज अश्वपति की रानी मालवी के गर्भ से उसके वैसे ही 100 भाई हुए। इस प्रकार सावित्री ने अपने को तथा अपने माता पिता व सास ससुर और पति के कुल, इन सभी को संकट से उबार लिया। जो पुरुष इस परम पवित्र सावित्री चरित्र को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वो समस्त मनोरथों के सिद्ध होने से सुखी होता है और उसे कभी दुख में नहीं पड़ना पड़ता। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखें। अपने कमेंट्स में आप महाभारत से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।